हमारे साथ विष्णु जैन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और इनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी ये उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल डिबेट ना शुरू करते हुए पहले मैं विष्णु जैन आपके पास आ रहा हूं। तथ्यों के हिसाब से केपी शर्मा ओली को उनका सच से सामना करवाइए। वैसे वो सत्य जानते हैं। अब जैसे एक रामायण में एक कैरेक्टर था, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड और बोलता हूं। एक रामायण में कैरेक्टर था ना विष्णु जैन जी, वो मंथरा थी, वो केकई मंथरा की बातों में आ गई। यहां मंथरा रूपी चीन है, वो मंथरा रूपी चीन है जो लगातार नेपाल को भड़काने की कोशिश कर रही है, और फिर उसी मंथरा रूपी चीन की बातों में मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं विष्णु जैन? जी ये देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। और जब से श्री राम जन्मभूमि का केस पिछले 60 सालों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और वेरियस निचली अदालतों में चल रहा है, तो बार बार हिंदू समाज के ऊपर और हिंदू समाज के बिलीफ और फेथ के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की गई है। और हमेशा हमने तथ्यों से अपनी बात को रखने की कोशिश की है, और वही बात मैं आज, वही चीज़ मैं आपके सामने भी आज प्रयास करूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो 40 दिन की मैराथन सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 90 दिन की मैराथन सुनवाई हुई, उन दोनों सुनवाई में ये बहुत मुख्य रूप से आया कि भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए हैं और ये उनकी जन्म नगरी नहीं है। इस आर्गुमेंट के प्रत्युत्तर में हिंदू पक्षकारों ने सबसे क्लिंचिंग और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, और वो था 8वीं शताब्दी में लिखा गया स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में एक चैप्टर है अयोध्या महात्म्य, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सरयू में स्नान करके भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन करता है तो वो मोक्ष का लाभार्थी होता है। और मैं चाहता हूं कि स्कंद पुराण का वो एग्जैक्ट चैप्टर भी मैं आपको बता दूं कि दर्शक उसको आगे चल के देख भी सके। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पैरा 550 पे, पेज 550 पे कोटेड है, और ये स्कंद पुराण का वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 वर्ष नंबर 29 से 31 तक एग्जैक्टली मेंशन्ड है। और ये कहा गया है कि भगवान राम ईशान कोण पे पैदा हुए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ये बात मानी कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, इसको हम डिस्प्यूट नहीं करते हैं। और आईने अकबरी जो अकबर के कोर्ट मास्टर अब्बुल फजल ने खुद लिखा है 1590 में, उन्होंने उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन किया है जहां पे भव्य अयोध्या नगरी है और जहां पे भगवान राम पैदा हुए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी हिस्ट्री, ये सारे इतिहास, ये सारे पुराण ये दिखाते हैं कि भगवान राम कहीं नहीं सिर्फ अयोध्या में पैदा हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो एडेंडा लिखा है उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे जहां बाबरी मस्जिद थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने यूनानिमस जजमेंट में एडेंडा में कही है। जन्म स्थान का विवाद नहीं है, एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं, केपी शर्मा ओली ये कह रहे हैं चाहता हूं, बृहद पुराण अयोध्या है ही नेपाल में। आपकी वाली भारत वाली अयोध्या, हमारी जो अयोध्या वो नकली है, वो उनका दिव्य ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो है ही। स्कंद पुराण में लिखा है कि सरयू नहीं, ये एकदम गलत है। इसका मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूं कि जो स्कंद पुराण 8वीं शताब्दी में लिखा गया है केपी ओली और हम सबसे बहुत पहले, उसमें लिखा है कि सरयू नदी के पास जहां पे भगवान राम पैदा हुए ईशान कोण पे अगर कोई सरयू नदी में स्नान करता है और अगर भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन करता है तो मोक्ष का लाभार्थी होता है। तो सरयू नदी कहां पे है नेपाल में, ये बता दें कोई भी पैनलिस्ट या ओली साहब बता दें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्कंद पुराण में लिखी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे उस पर रिलाई किया है। पेज 550 पैरा 550 में मेंशन्ड है। कोशिश करेंगे हमारे साथ। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। ठीक, हमारे साथ असल में हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ शंभू शाह जो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि अयोध्या अगर नेपाल में, तो सरयू नदी भी नेपाल में है, दक्षिण में गंगा नदी भी नेपाल में है। ये उनसे कई सवाल मैंने तैयार किए हैं, मैं वो सारे सवाल लूंगा। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले स्वामी दीपांकर, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वाकई मुस्कुराने वाली बात भी है, मतलब हंसी भी आ रही है। अब उनकी अज्ञानता तो है नहीं, या तो उन्होंने चाइनीज चश्मा पहन लिया है, उनको देख नहीं पा रहा है, दिक्कत क्या है? अमन, मुझे लगता है कि एक लंबे समय बाद अमन भाई के इस तरह का लाफ्टर हम लोगों के बीच हुआ है कि कपिल शर्मा शो के बाद शायद जिंदगी में पहली बार इतना दोबारा से हंस रहा हूं। ये एक मजाक जैसी बात करते हैं। अगर जो कल को ये कहें कि रावण श्रीलंका से नहीं चीन से आया था तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आश्चर्यचकित करने जैसा होगा। जिस देश से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का रहा है, जिस देश से भारत का रिश्ता काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का रहा है, अयोध्या और जनकपुर का रहा है, ठीक कहा विष्णु भाई ने
कि लाइए तुम अयोध्या तो बना लिए, उत्तर में कहां से लाइएगा सरयू, और कहां से लाइएगा चित्रकूट, और कहां से लाइएगा वो पेहड़ी जिस पर चढ़कर लक्ष्मण ने अपने आप को अपने मोक्ष के मार्ग पर गए थे। अर्थ कहने का कुल मिलाकर यह है कि एक अयोध्या थाईलैंड में भी पड़ती है, कहीं उस अयोध्या वाले ना कह दें कि यह भी अयोध्या वैसी ही है जैसी श्री राम की अयोध्या है। तो इनकी कुछ बातें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर होने के बाद बहुत छोटी बातें करना, कम से कम उस देश के साथ कहा जाता है अमन के राम ने मित्रता के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, मगर एक देश है कि सियासत के लिए मित्रता छोड़ दे रहा है। तो बहुत मतलब मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जाकर बहुत छोटी बात करना मुझे लगता है कि रिश्तों को ही कमजोर नहीं करती, आस्था और संस्कृति को भी कमजोर करती है। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव चाइनीज चश्मा पहना हुआ है क्या? देखिए अमन जी, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था और मेरे अनुज हैं विष्णु जैन जी ने भी कुछ बातें बताई। मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप देखें जो रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने सबसे पहले बिफोर क्राइस्ट, उसमें भी अयोध्या का जिक्र होता है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब ये सुनवाई चली 40 दिन तक सर्वोच्च न्यायालय में, तो सभी ने जितने पुराने हमारे आध्यात्मिक थे साहित्य के कागज वो सब निकाले, और उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान राम का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि रोम रोम में भगवान है, भगवान राम है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति, जीने का तरीका, हमारी सभ्यता, यही भगवान राम से हमें मिलता है। और इस बात को किसी के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आपका चैनल दिखा रहा था किस तरह से नेपाल में विरोध हो रहा है पीएम ओली का। उसकी वजह है, देखिए, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को दो चीजों से बड़ा प्यार होता है। एक तो अगर वो हिंदू है तो भगवान राम में उसकी आस्था होती है, आदर होता है और प्यार होता है। दूसरा, अपने वतन से बड़ा प्यार होता है। तो बिल्कुल ओली जी ने ऐसा लगता है कि चीनी चश्मा लगाया। पहले तो उन्होंने स्वघोषित एक अपना जो नक्शा है नेपाल का वो बदलने का प्रयास किया। ठीक, वो क्यों? कि राष्ट्र के प्रेम की भावना जागे। उसके बाद भगवान राम, हमें नहीं भूलना चाहिए नेपाल ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है। तो वहां क्या भावना जगाना चाहते थे कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा गौरव, हमारे साथ नहीं सब शंभू शाह जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा आप अगर उनसे भी बात करना चाहें। हमारे साथ नेपाल से हैं वो मेहमान, हमारे खास मेहमान हैं नेपाल से, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, शंभू शाह नेता हैं। शंभू शाह जी, आप जो केपी शर्मा ओली ने कहा उसका विरोध तो नेपाल में हो रहा है, नेपाल के जनकपुर में हो रहा है। तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। ये ऐसा अजीबोगरीब विवादास्पद बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी केपी शर्मा ओली को? अमन भैया, सबसे पहले हम नमस्कार, मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। नमस्कार। अमन भैया, आपका जो ये डिबेट में जो ओली हमारे पीएम साहब के तरफ जो आप लोग इशारा करते, चीनी, पहले ये शब्द आप लोग पहले फिरता लीजिए। सबसे पहले चीनी का आप लोग पहले ये जो चश्मा लगाकर देखते हैं ना, चाइना का चश्मा लगाकर देखते हैं, सबसे पहले भैया ये शब्द पहले फिरता लीजिए। और शुरू में मैं आपसे कहना चाहता हूँ अमन भैया, अपना विचार हर कोई रख सकता है, अपना विचार हर कोई रख सकता है। 2 दिन पहले हमारे पीएम साहब ने जब भानुभक्त आचार्य की जन्म जयंती पे जो विचार रखे थे, वाल्मीकि रामायण के तहत हमारा पीएम साहब ने अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला जहां ठोरी है वहां पे। आपकी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था और दावी नहीं किया था कि आपका अयोध्या हमारे है, ऐसे करके जिक्र नहीं किया था। हमारे पीएम साहब ने जिक्र किया था कि अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला के ठोरी में। और अमन भैया, आपको सबसे पहले आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका हर पोस्ट, ट्विटर सब कुछ लाइक करता हूँ। भैया सबसे पहले मुझे ये बात जो आप लोग बोलते हैं ना, चीनी चश्मा, चाइना चश्मा, ये दुनिया जहान फलना चिलना, एक हवाई का तर्क जो रखते हैं ना भैया, इससे गुमराह प्लीज नहीं कीजिए। जो है एक हमारे पीएम साहब ने जब बोला है इस बात में कोई दम है ना, आप लोग इसका पुष्टि तो करना पड़ेगा ना भैया। ठीक, शंभू जी आपकी भावनाओं का सम्मान, और हम भी जानते हैं नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो इन बयानों से नहीं खराब होता है। मैं जानता हूं शंभू भाई, लेकिन एक चीज सुनिए ना, अगर गलत बयान नहीं होता
तो नेपाल में ही क्यों विरोध प्रदर्शन होता है? अगर गलत उनकी भैया- तरफ से नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए ना शंभू भाई, अगर नहीं गलत कहा होता तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने लिखा कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। ये आपके नेता जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा। इसके अलावा भैया, नेपाल सब के पूर्व विदेश भैया, मंत्री, मैं सुन यही लीजिए पे ना, आपको रोकता हूं नेपाल भैया। के पूर्व विदेश भैया, नहीं, मंत्री नहीं, नहीं, यही पे रमेश स्टॉप नाथ करता हूं पांडे ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये रमेश नाथ पांडे ने कहा, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा। आप ही के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे, अमित ढकाल, उनकी तरफ से भी चुटकी ली गई है कि श्रीलंका द्वीप नेपाल के काशी में, वहां हनुमान नगर भी है वहां पर, आपके वहां पर। फिर कल को कहेंगे कि निर्माण वानर सेना ने किया होगा। हाँ, तो फिर जी भैया एक बात, भैया ये तो पहले आपके आप नेता कह रहे हैं। भैया भैया आप हम बता देते हैं, भारतीय उपन्यासकार कमलेश्वर जी ने 2000 में प्रकाशित किए गए उपन्यास में कितने पाकिस्तान में लखनऊ के नजदीक वाला अयोध्या का जिक्र उसने किया था कि उसमें लिखा था कि राम जन्मभूमि वो अयोध्या नहीं है। क्या हम इस बात पे विश्वास करें भैया? देखिए, मैं बताया शंभू भाई, अब आप ना, किससे कहानी ना, उपन्यास में जाएंगे तो फिर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल नहीं, भैया, हम पूछूंगा, इस आपने बात पर रामायण भी नहीं विश्वास पढ़ी करना होगी। है। जैसे आपने भैया रामायण आप पढ़ी अपने है? रमेश मैं उसमें नहीं जाना रमेश चाह नाथ रहा। पांडे की बात आप आपने कर रहे रामायण हैं, पढ़ी है? बाबूराम भट्टराई शंभू नहीं भाई, भैया, आपने आप रामायण बात पढ़ी कर है? रहे हैं बाबूराम भट्टराई की बात देखिए, कर रहे हैं, पता है आप क्या है? रमेश नाथ पांडे की, सुनिए ना अमित क्या ढकाल की बात कर शंभू रहे हैं भाई, भैया। पता है तो हम हास्यास्पद क्या क्यों ये है? बात मान ले भैया? शंभू भाई, हास्यास्पद इसलिए कि कल को आप कहेंगे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि राम नेपाली हैं, प्रभु श्री राम नेपाली, आपने कह दिया, कल को आप कहेंगे शबरी, नहीं भैया, सुन लीजिए ना मेरी बात, नहीं, मेरी बात हम- सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए हाँ। आराम से, आप भी बोलिएगा, ओके, मैं भी ओके। बोलूंगा सम्मान के साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, कल आज आपके प्रधानमंत्री ओली जी ने कह दिया कि प्रभु श्री राम जो है जिस अयोध्या में पैदा हुए, वो अयोध्या जो है वो तो नेपाल में है और प्रभु श्री राम नेपाली नागरिक है। कल को वो कह देंगे कि माता शबरी ने जो प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे, वो बेर नहीं थे, मोमोज थे। अब हम उसको भी साबित करते रह जाएंगे। ये तो काल्पनिक चीजें हैं ना शंभू जी, ये सारी काल्पनिक चीजें भैया हैं। अमन भैया, हमको 2 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, 2 मिनट में मैं अपना बात पूरा कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए। भैया IIM बेंगलोर का प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने, उसका हम देखे थे यूट्यूब में, वाल्मीकि रामायण में गंगा जमुना नदी पश्चिम की दिशा में बहते हुए उल्लेख किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना पूर्व की ओर बहता है। अब इसलिए रामायण में जो उल्लेख किया अयोध्या से मेल खाता है कि नहीं खाता है भैया, बताइए वो। मैं उत्तर दे दूं जरा। है ना भैया, एक मिनट, अगर हमारा पीएम साहब ने ये वाल्मीकि रामायण के तहत उठाया गया ये जो बात है, इस बात में दम है। आप लोग बोलते हैं ना भट्टराई जी ने ये किया, वो किया, वो बोला, ये बोला, नहीं, सबका अपना अपना विचार, और विचार रखना कोई गुनाह नहीं है। इसका तो पुष्टि करना पड़ेगा ना भैया। आप ही का इंडिया चैनल, एक टीवी हम देखे थे, न्यूज इंडिया टीवी में, एक आप ही का चैनल है, आप ही का देश का इंडिया